श्री राम राम रघुनंदन राम राम श्री राम राम भरताग्रज राम राम श्री राम राम रणकर कस राम राम श्री राम राम शरणं भो राम राम जनक सुता जग जननी जानकी अतिशय प्रिय करुणा निधान की ताके जुगपद कमल मनावऊँ जासु कृपा निर्मल मति पावऊँ पुण्यमान वचन करम रघुनायक चरण कमल बंदं सबलायक राजीव नयन धरे धनुषायक भगति विपति भंजन सुखदायक बोलो सियावर रामचंद्र की जय। अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक करुणानिधान भगवान श्री राघव जगत जननी अम्बा परम्बा जगदम्बा श्री जानकी जी राम कथा के रस रसिक अनंत बलवंत हनुमंत लाल जी महाराज ब्रह्मचारी बाबा प्रांगण सहित आसपास निवास करने वाले दिव्य आत्माएं पुण्यात्माएं प्रकट अप्रकट रूप से सभी को नमन बंदन करते हुए संध्या काल के बेरा में प्रतिदिन की भांति हम आप सत्संग के माध्यम से भगवान की याद करेंगे और सत्संग बड़े ही भगवान के अति कृपा होती है, विशेष कृपा होती है। तो इस मानव तन को या इस जीव को सत्संग की इस सरिता में गोता लगाने का समय मिलता है, नहीं तो ये अवसर नहीं मिलने का। सत्संग करो। हमारा आपका जीवन इतना व्यस्त है कि जब तक रहेगी जिंदगी फुर्सत न होगी काम से, लेकिन कुछ ऐसा समय निकालो कि भजन कर लो राम से। और हम आप हमारे आपके नजदीकी कौन है? आज का सत्संग है कि हमारे आपके नजदीकी कौन है, सबसे नजदीक कौन है। तो हम तो ये बोलेंगे कि भाई हमारा मकान नजदीक है, कोई बोलेगा हमारा पुत्र नजदीक है, कोई बोले हमारा भाई नजदीक है, लेकिन इससे भी नजदीक कोई है। तो भाई पुत्र पत्नी बेटा धन संपत्ति ये तो है, लेकिन इससे भी नजदीक है। और जो नजदीक है वो भगवान है। क्या है? भगवान के आप हम खासम खास हैं। कैसे? जैसे दर्पण की तरह। शीशा दो तरह की होता है। एक शीशा होता है कि इधर से ताकेंगे तो उधर दिखाई देगा, जैसे जो चश्मा में लगता है, गाड़ियों में लगता है। और दूसरा शीशा वो होता है कि जब हम ताकेंगे तो हमारा अपना चेहरा अपने ही चेहरा पर फेंकेगा। ऐसे हमारे आप जैसे शीशा के दूरी है चेहरा के,
उतनी दूरी भगवान है। और उससे भी कम दूर है, चाहे हम आप रामचरितमानस उठा करके देख ले या श्रीमद् भागवत महापुराण उठा करके देख ले, बेटा बहू नाती तो बहुत दूर है। इस जीव के सबसे बड़ा नजदीकी है तो भगवान है। और कितना नजदीक है कितना नजदीक, तो इसका पैमाना है। जैसे सिवान जाने का किलोमीटर है, दिल्ली जाने का किलोमीटर है, अन्य राज्य में जाने का किलोमीटर है, अन्य बाजार में जाने का किलोमीटर है, तो इस जीव से भगवान को भी जाने के लिए किलोमीटर है। लेकिन किलोमीटर भी नहीं है, सेंटीमीटर भी नहीं है, मात्र 2 अंगुल की दूरी है। बोलो सियावर रामचंद्र की। इस जीव और ब्रह्म को, जीव और भगवान को, जीव और परमात्मा को दूरी कितना है? 2 अंगुल। चाहे आप जंगल में निवासी हैं, चाहे हम राज्य के बिहार के निवासी हैं, या भारत के निवासी हैं, या विदेश के निवासी हैं, कहीं से हम नापेंगे, कहीं से भी हम अपना शरीर लेकर कहीं चला जाए, कि कोई भी जीव से भगवान का दूरी है 2 अंगुल। इसका प्रमाण है मानस में भी, श्रीमद् भागवत में भी, अन्य ग्रंथ में भी। यही 2 अंगुल की दूरी हम आप जीवन में जोगी, जति, सती, संत, महात्मा, दिव्यात्मा, पुण्यात्मा जन्मों जन्मों तक तय करने में लगा देते हैं। 2 अंगुल की दूरी तय नहीं, दूरी जो है कि पूरा नहीं हो पाता है। क्यों? जैसे हमारे पास मकान नहीं है, तो जब तक मकान न हो जाए तो हमको जो है कि ममता घेरे रहता है। ममता, ये हो जाओ, इधर बन जाओ, उधर बन जाओ, सरिया नहीं है, ईंटा नहीं है, बालू नहीं है, कारीगर नहीं है, ये ममता हो गया। 1 अंगुल की दूरी ममता है। और दूसरे जो है, और जब बन गया मकान, जब बन के गृह प्रवेश हो गया तो हो गया अहंकार कि हमारे जैसे किसी का मकान नहीं है। बोलो सियावर रामचंद्र की जय। हमारे जैसे किसी का सुंदरता नहीं है, हमारे जैसे भाव वैभव नहीं है। कहने का तात्पर्य है कि 2 अंगुल की दूरी है, एक अहंकार और दूसरा है ममता। जो शरीर से हो गया नहीं हुआ, उस पे ममता हो जाता है। हम कर लेते, हम भी तीर्थ चले जाते, हम भी अयोध्या चले जाते, हम भी कहीं चले जाते। आज यदि 4-5 बार भगवान की कृपा से चले गए तो हो गया अहंकार। यही 2 रस्सी में हम आप बंधे हैं, अहंता और ममता। जो शरीर से हो गया तो अहंकार, हमारा इतना तप हो गया, हम इतना दान दे दिए, हम इतना धर्म कर दिया, बनवा दी, ये अहंकार पैदा हो जाला। ना करी तो ममता गल रही। यही के संत महात्मा, देव्यात्मा, पुण्यात्मा जो है सब हो जाते हैं। नहीं यद्यपि सम नहीं राग न रोष, न राग रहेगा न रोष रहेगा, सब हो जाएंगे तो भगवान का आपको खास हो जाएंगे। न भगवान देखिए, हम आप जीव से संबंध बनाने के लिए, जैसे हम लोग मनुष्य हैं, एक मनुष्य को दूसरे मनुष्य से संबंध बनाने के लिए वो देखता है 10 गुण कम से कम देखेगा। 10 गुण हमारे जाति की है कि नहीं, हमारे बराबरी के है कि नहीं, हमारे रूपवान है कि नहीं, हमारे जो वैभवान है कि नहीं, शक्तिमान है कि नहीं। जाति, वो तुलसी बाबा लिखे, इस जीव को जीव से जोड़ने के लिए, जीव को जीव से प्रेम रखने के लिए, जीव को जीव से संबंध बनाने के लिए 10 गुण कम से कम देखा जाता है। जाति, पाति, कुल, धर्म, बड़ाई। धर्म भी विभिन्न प्रकार का धर्म है। कोई सतपाल जी को मानता, कोई कबीर जी को मानता, कोई किसी को मानता, कोई शिव चर्चा को मानता, कोई मानता है, अच्छा है। लेकिन सब धर्मों का बापों के बाप है सनातन धर्म। बोलो सियावर रामचंद्र की जय। ये और धर्म ग्रंथ डाली है, डाली। वृक्ष क्या है? वृक्ष का जड़ है सनातन। जैसे बिहार कोई शिक्षा मंत्री बोले थे रामायण पर, सनातन, आज बोले कि सनातन धर्म ये है, हम लोग जो नहीं, जो जिसको जो आता है बोल देता है।
हमारे तरफ से जो सनातन को नहीं मानता है तो न माने, अच्छा बात है, लेकिन जो सनातन का नियम है उसको छोड़ देना चाहिए तब ना। आधा तो आप मानते हो। सनातन का अर्थ है कब जो है कि उसका अंत नहीं है। सनातन सबसे पहला धर्म है और सनातन का अर्थ है, देखिए, जो सनातन को न माने और उससे कहा जाए भाई सनातन का धर्म है नहीं कि राम को नहीं मानिए, कृष्ण को नहीं मानिए, इतने नहीं है। सनातन का सत्य है कि आप सनातन को नहीं मानते हैं तो आप पृथ्वी पर चलने का अधिकारी नहीं है। जल आकाश में पृथ्वी पर आप कोई निर्माण करने का अधिकारी नहीं है। कहां रहोगे? सनातन का अर्थ है आप पृथ्वी को छोड़ दीजिए। सनातन का अर्थ है आप हवा को छोड़ दीजिए। जो हवा चल रहा है भगवान का हवा को छोड़ दीजिए। आप जल को छोड़ दीजिए, नदी पहाड़ों को छोड़ दीजिए, जहां जाए वहां रहिए। अब तो आप बताए कि हम सनातन को नहीं मानते हैं, बोलो सियावर रामचंद्र की जय। तब तो बोलेगा व्यक्ति नहीं, ये असाध्य है। सनातन का अर्थ है कि आप नहीं मानते तो मत मानिए। फिर नदी के समुद्र के जल क्यों लेते हैं? आपका धर्म तो बनाया नहीं। या कोई ऐसा धर्म हो जो नदी बनाया हो, कोई ऐसा धर्म हो जो धरती बनाया हो, कोई ऐसा धर्म हो जो हवा बनाया हो, कोई ऐसा धर्म हो जो मकान बनाया हो कहीं रहने को। बस मानसिकता है, जिसको जितना नापना है नाप ले। सनातन का अर्थ ये है कि आप धरती को छोड़ दीजिए। जैसे अपने देश के प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू जी के जीवन में जो विदेश पढ़ते थे तो विदेश में आकाश बिकता था। उस समय भी आकाश बिकता था। आप एक ताला बना लिए तो दूसरा ताला बनाने का आपका अधिकार नहीं है। वो आकाश दूसरा कोई खरीदेगा तो बनाएगा। एक वहां के बड़ा अच्छा आदमी, धनी संपन्न आदमी नेहरू जी से बोला कि भैया हमको कोई ऐसा उपाय बताइए कि हमारे छत के ऊपर किसी का छत न बने, न बिकाए। वो तो आकाश है, बिका जाएगा। फीट से 10 फीट 8 फीट नाप के बिकता था। नेहरू जी ने कह के रहे तो सरल बात है भाई, ये कौन बड़ा का बात है? बोले कह रहे हम विदेशी कितने इंजीनियरों से पूछ गए, नक्शा बनाने वालों से पूछ लिए, कोई नहीं बता रहे। आप बोलो साधारण है। बोले हाँ साधारण है। क्या है? तो आप कितना खरीदे हो? तो बोले कि भाई हम खरीदे हैं 10 फीट। तो नेहरू जी ने बोले कि 10 फीट खरीदे हो तो आप 9 फीट पर ढलाई करा दो अपना। अब बोलो कि हमारा 1 फीट छोड़ करके अपना छत बनाओ। बोलो सियावर रामचंद्र की। भाई हमारा 10 फीट है। क्या है? हमारा 10 फीट है। 10 फीट को छोड़ दिया जाए, 1 फीट को छोड़ दिया जाए। 1 फीट छोड़ने के बाद जो है आप मन बनाइए। मैं इंजीनियर का बुद्धि फेल मार गया। सबको बुद्धि, भारत देश है, भारत विश्व गुरु है, भारत धर्म गुरु है। भले आज के मंत्री संतरी कुछ बोल दे, कुछ कह दे, लेकिन सनातन को मानना चाहिए। जो सनातन को नहीं माना वो समझे भ्रष्ट है। सनातन का अर्थ है हमारा शरीर छूटता है, किसी का शरीर छूटेगा तो 3 गति है, चाहे संत हो, चोर हो, बदमाश हो, अधिकारी हो, प्रशासन हो, अनुशासन हो, कि कहीं गाड़ दिए जाओगे या जला दिए जाओगे या दफना दिए जाओगे। 3 ही गति है। इस तीनों गति को छोड़ दीजिए, सनातन को नहीं मानिए। अपना चौथा रास्ता खोजना चाहिए ना। ये शरीर का 3 गति है। गाड़ दिए जाओगे प्राण निकलने के बाद, जला दिए जाओगे या जल प्रवाह कर दिए जाओगे। चौथा गति पर ढूंढिए भाई, मत मानिए सनातन को। बोलो सियावर रामचंद्र की जय। भगवान सबके प्यारे हैं, स्त्री को, पुरुष को, जो ना स्त्री है ना पुरुष है उसको भी प्यारे हैं। भगवान जीव जंतु को भी प्यारे हैं। भगवान जैसे हम आप भगवान के ललायित है, भगवान भी आप सबके लिए ललायित है। भगवान भी सोचते हैं कि हमको कोई याद करे। कहे है कि ये कोई बोलता है कि भगवान बैकुंठ रहते हैं, कोई बोलता है कि भगवान जो है कि क्षीण सागर में रहते हैं। लेकिन भगवान की घोषणा है कि देवर्षि ना हम बसामी बैकुंठे योगी हृदय तथा न च। हे देवर्षि हम बैकुंठ में निवास नहीं करते हैं।
तो कहाँ रहते हैं महाराज? बोले भाई जोगियों के हृदय में भी नहीं रहते हैं। जोगी लोग ध्यान पकड़ते हैं उनके भी हृदय में नहीं रहते हैं। तो कहाँ रहते हैं? बोले कि हमारा भक्त जहाँ हमारा गान करता है और जब तक गान करता है तब तक वही निवास करते हैं। बोलो भक्त वत्सल भगवान की जय। भगवान पुरुष नपुंसक नारीवा जीव चराचर कोय सर्वभाव कपट तजी भजे अति प्रसन्न प्रिय मोह। भाव से भजिए, कपट को त्याग करके मोह कपट सल छिद्र न भावा, निर्मल मन जन सो मोहि पावा। और प्रमाण है कि जे पढ़ल पोथी पढ़ी पढ़ी जगमुआ, पंडित हुआ न कोई, 2.5 अक्षर प्रेम का पढ़े सो पंडित होय। सबरी किसी यूनिवर्सिटी में उसका एडमिशन नहीं था। गौतम जी के नारी अहल्या के कॉलेज में जो है कि एडमिशन नहीं था। निषाद राज मल्लाह के भी जो है आता है कि यूनिवर्सिटी में कोई नहीं था। पढ़ के न कोई संत होगा न भगवान को प्राप्त करेगा। पढ़ के विद्वान हो जाएंगे, कथा बोल देंगे, समाज में प्रतिष्ठा पा जाएंगे। संत तो वही बिरले होता है। इसलिए एक भजन है कि भगवान भी ढूंढते हैं। किसको? जो भगवान को ढूंढते हैं। तारी देनी जाके बरियारी ये हरि जी, तार देनी। जैसे हमारे देश के हर नौजवान सर्विस ढूंढ रहे हैं, नौकरी ढूंढ रहे हैं, लेकिन नौकरी भी सर्विस भी हर नौजवान को ढूंढ रही है। योग्यता नहीं बन पा रहा है। सर्विस को योग्यता न चाहिए, योग्यता बन जाए। जैसे हर नौजवान नौकरी ढूंढ रहा है तो हर नौजवान को नौकरी भी ढूंढ रही है, लेकिन आप में योग्यता हो तब न। ऐसे जिसमें योग्यता हुआ भगवान उसको तारे, जा करके तारे। तार देनी जाके बरियारी ये हरि जी, तार देनी जाके बरियारी, तार देनी जाके बरियारी ये हरि जी, तार देनी जाके बरियारी। तारी देनी जाके बरियारी हरि, तारी देनी जाके बरियारी। पहिला में आई किसी कुल के, किसी परिवार के कोई पुरुष संत होता है, पुरुष भगवान के भक्त होता है, तो एक कुल को पवित्र करता है, एक कुल को। लेकिन कोई पुत्री भगवान का भक्त हो जाए तो 2 कुल को पवित्र कर दिया है। पुत्र भी पवित्र किए कुल 2। जनक जी ने माता जानकी जी से कहे, हे बेटी तू दोनों कुलों को पवित्र कर दिया, मिथिलांचल को भी और अयोध्या को भी। पुत्री कोई बेटी भगवान का भक्त हो जाए तो 2 कुल को उतारती है, लेकिन कोई बेटा भगवान का भक्त हो जाए तो 1 कुल को उतारता है। पहला प्रमाण हमारे खास नजदीक, हम लोग के नजदीक है, लेकिन जहाँ दीपक रहता है नीचे अंधेरा रहता है, प्रकाश चारों ओर करता है। पुरुष के छोरी मर्द के छोरी मेहरा रूप करनी, गौतम हल्यायस नारी ए हरि जी, गौतम हल्यायस नारी। तार देनी जाके बरियारी ए हरि जी, तार देनी जाके बरियारी। बात सही बनो। भगवान गौतम जी ने साप दिए
आज शाम दिया अहल्या जी ने रोने लगी। गौतम जी ने आशीर्वाद दिया कि जाओ, जो संसार को तापते हैं तुम्हारे पास, तुमको खोजना नहीं पड़ेगा, वो आपको खोजते हुए आएंगे। अब वास्तव में भगवान तारे न गौतम जी के मर्द के छोड़ में रारू के तरनी गौतम हल्यायत नारी। हे हरि जी गौतम हल्यायत नारी, तार देनी जाके बरियारी। हे हरि जी तार देनी जाके बरियारी। हरि हरि तार देनी जाके बरियारी। हम लोग कहते हैं, भागवत कथा सुनते हैं कि भाई गया में पिंडा दान करो तो हमारा कुल पवित्र हो जाएगा, हमारा पूर्वज जो है स्वर्गगामी हो जाएंगे। लेकिन दूसरा प्रमाण है निषाद राज केवल, वो स्पष्ट कहा है कि गीतावली रामायण में, हे प्रभु हमारा भोजन भी शुद्ध नहीं है, हम मछली मारते हैं, अपने बाल गोपाल को खिलाते हैं। तुलसी बाबा लिखे हैं कि बात भरी कहरी सकल सुत बारे बारे, केवल जाति कछु वेद ना पढ़ाई हो। कवन वेद पढ़ ले रहे सवारी, ऊंचो उनको नहीं तारे, उनको जो आगे पंडित ब्राह्मण क्षत्रिय सब एक है। कौन वेद पढ़ ले रहे सवारी, जाति के भिलानी बेचारी। हे हरि जी जाति के भिलानी बेचारी। हम लोग तो बहुत अच्छे हैं, हम सब तो निम्न श्रेणी के लोग हैं, जो जंगल में रहते हैं, जो थोड़ा ऊंचे स्तर के, उसको कोल कहा जाता है, कोल जाति। और उसी से उससे भी नीचे एकदम निम्न से एकदम नीच, उसको भील। और भील जाति के सबरी ने अपने सगाई को छोड़ करके भाग गई रात्रि के समय जंगल में। वेद तो नहीं पढ़ी लेकिन संत की सेवा की, उसके चलते मतंग ऋषि ने बदनाम हुए, मतंग बाबा के ऋषियों ने बदनाम किए। आज भी परंपरा है कि आश्रम के काम कोई करेगा नहीं, लेकिन कोई भी आश्रम पर कोई महिलाएं, कोई माताएं, कोई बहनें जा करके सेवा करने लगेगी तो समाज के लोग नाना प्रकार के ताना उठाने लगेंगे। आज भी उठता है और पहले भी उठता था। मतंग ऋषि ने आशीर्वाद दिया कि बेटी ये ताना हमसे नहीं बर्दाश्त होता है, ऐसा करो हम इस आश्रम को छोड़ करके चले जाते हैं, लेकिन आप यहीं रहना, संत सेवा करना, अतिथि सेवा करना, जो ही फल पूरा है। लेकिन अब राम को ढूंढने तुमको कहीं नहीं जाना है, राम व्यक्ति ढूंढते ढूंढते तुम्हारे पास आएंगे। बोल भक्त वत्सल भगवान की जय। कौन वेद पढ़ा ले रहे सबरी, जाति के भिलानी बेचारी। हे हरि जी जाति के भिलानी बेचारी, तार देनी जाके बरियारी। हे हरि जी तार देनी जाके बरियारी, तार देनी जाके बरियारी। हे हरि जी तार देनी जाके बरियारी। निषाद राज केवल गिराई, वो कभी गया नहीं गया तो मछली मारता था और नाव इस पार से उस पार, उस पार से इस पार। कर्म प्रधान का कर्म ही पूजा है, लेकिन कर्म करे तो अब कर्म है 3 लाख के तो 2 लाख के घोटाला कर जाए, ये कर्म नहीं है। ओ गई रहे मलहम पिंडा पारे, पिंडा पारे, रोज रोज मछली के मारी। के हरि जी रोज रोज मछली के मारी।
तारगनी जाके बरियारी हरि तारगनी जाके बरियारी तारगनी जाके बरियारी हरि तारगनी जाके बरियारी तारगनी जाके बरियारी हरि तारगनी जाके बरियारी जय मुख राम नाम नहीं आवा तो सो मुख ब्रह्मा व्यर्थ बनावा राम नाम के आलसी भोजन के होशियार तुलसी ऐसे जीवन को बारंबार अधिकार बोलो सिया रामचंद्र की जय।